मेरे अरबपति माता पिता ने मुझे 30 अरब युआन और 1500 युआन मासिक भत्ते के बीच चुनने का विकल्प दिया। मैंने बिना किसी झिझक के 1500 युआन मासिक भत्ता चुना। मैं शांत रहा, लेकिन मेरा अमीर दूसरी पीढ़ी का रूममेट पूरी तरह से घबरा गया। मेरे पिछले जीवन में मैंने 30 अरब युआन की संपत्ति विरासत में लेने का विकल्प चुना था। मेरे रूममेट ने मेरे पारिवारिक ट्रस्ट को चुरा लिया और रात भर में पूरी कक्षा को दावत दी और कैसीनो ले गया। 30 अरब युआन पूरी तरह से उड़ा दिए गए। पारिवारिक व्यवसाय दिवालिया हो गया। पिताजी को गुस्से के दौरे में दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। मैं अपने रूममेट के पास गया और उससे पैसे वापस करने की मांग की। वह मेरी प्रेमिका के पीछे छिप गया और खुद को निर्दोष बताने का नाटक करने लगा। भाई लूचेन, आप अपने परिवार के दिवालिया होने के लिए मुझे दोष नहीं दे सकते और मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मेरी प्रेमिका ने तो मुझे लात मारकर दूर फेंक दिया। लूचेन, तुम वही हो जिसने पागलों की तरह पैसे उड़ाए और तुम्हें जुए की लत है। तुम्हारी लिन फैन को फंसाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? जब मैं इसकी जांच के लिए एक निजी जासूस को काम पर रखने वाला था, तो मुझे हमारी क्लास मॉनिटर जियाओ की कार ने टक्कर मार दी और मेरी मौत हो गई। मेरी प्रेमिका और पूरी क्लास ने उसके पक्ष में गवाही दी, इस बात पर जोर देते हुए कि मैंने पैसे ऐंठने के लिए जानबूझकर यह दुर्घटना रची थी। जब मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली, तो मैं उसी दिन वापस आ गया था जब मैंने पारिवारिक संपत्ति विरासत में लेने का विकल्प चुना था। दोस्तों, चलो ग्रेजुएशन से पहले आओ चांग की यात्रा करते हैं। मैं सारा खर्च उठाऊंगा। लिन फैन के शब्दों ने मेरे पूरे शरीर को झकझोर कर रख दिया। टूटी हड्डियों का दर्द अभी भी पूरी तरह से फीका नहीं पड़ा था। जैसे ही लिन फैन ने यह कहा, पूरी क्लास खुशी से झूम उठी। लिन फैन, तुम कमाल हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम एक अमीर दूसरी पीढ़ी के लड़के हो। हम पहले ही आओ चांग जा रहे हैं। हम आओ चांग कैसीनो को कैसे छोड़ सकते हैं? मैं इसे हर समय विज्ञापनों में देखता हूँ। मैं पहले कभी वहां नहीं गया हूँ। लिन फैन जोर से मुस्कुराया। जरूर, तो फिर आओ चांग कैसीनो चलते हैं। उसने मेरी तरफ देखा और मेरे पास आया। भाई लू चेन, मैंने सुना है आपका लू परिवार कैसीनो में एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति है। मुझे अपना अति महत्वपूर्ण व्यक्ति कार्ड उधार देंगे क्या? पूरी क्लास को भी शीर्ष स्तर की सेवा का आनंद लेने दें। मेरा पूरा चेहरा ठंडा पड़ गया। मेरे पिछले जीवन में मेरे परिवार के तबाह होने की त्रासदी तब शुरू हुई थी, जब लिन फैन ने मेरा कार्ड उधार मांगा था। मैं यांत्रिक रूप से अपने स्कूल बैग की ओर बढ़ा। मेरी उंगलियों ने ठंडे धातु के कार्ड को छुआ और उसे कसकर भींच लिया। यह देखकर कि मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लिन फैन मुस्कुराया और उसने अपना हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर घुमाया। भाई लुचेन, बस थोड़ा सा सभी को उधार दे दो। ऐसा नहीं कि तुम्हारा कुछ नुकसान होगा। माफ करना, वह कार्ड मेरे पिता का है। मैं इसे यूं ही उधार नहीं दे सकता। मेरी बात सुनने के बाद लिन फैन अप्रसन्न दिखा। वैसे भी तुम जल्दी या बाद में अपने पिताजी की कंपनी विरासत में लोगे ही। अपनों के बीच इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हो? लू रुआन ने मेरा स्कूल बैग छीन लिया, मेरा सारा सामान बाहर निकाल दिया। फिर मेरा सुनहरा कार्ड लिन फैन को थमा दिया। वहां, क्या यह अति महत्वपूर्ण व्यक्ति कार्ड नहीं है? बस इसे ले लो और इस्तेमाल करो। जब लिन फैन ने इसे लिया तो उसने अर्थपूर्ण ढंग से लू रुआन के हाथ को सहलाया। रुआन ही यहाँ अकेली समझदार है। भाई लुचेन, तुम्हें अपनी प्रेमिका से और सीखना चाहिए। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। वह फर्श पर पड़े खेल सांत्वना को घूर रहा था। क्या यह नवीनतम खेल सांत्वना नहीं है? मैंने सुना है कि यह हर जगह बिक चुका है। मैं एक पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं पा सका। लू रुआन ने लिन फैन की उत्सुक नजर देखी। वह सीधे खेल सांत्वना को उठाने के लिए नीचे झुकी और इसे लिन फैन की बाहों में ठूंस दिया। तुम इसे भी खेलने के लिए ले जा सकते हो। लू चेन वैसे भी इसे खेलते खेलते थक गया है। धन्यवाद रुआन। मैंने कसकर त्योरियां चढ़ाई और अपना खेल सांत्वना और अति महत्वपूर्ण व्यक्ति कार्ड वापस छीन लिया। माफ करना, मैं इनमें से किसी को भी उधार नहीं दे रहा हूँ। लू रुआन तुरंत गुस्से में दिखी। लू चेन, तुम इतने कंजूस कब से हो गए? मैं कंजूस हूँ? मैं गुस्से में मुड़ा और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसकी चौड़ी आंखें अविश्वास से भरी थीं। लू चेन, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने अपनी जलती हुई हथेली को हिलाया और उपहास किया। यह थप्पड़ तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि सीमाएं क्या होती हैं। तुम्हें मेरी चीजें लेने और अपनी मर्जी से दूसरों को देने का अधिकार किसने दिया? कक्षा में हंगामा मच गया। लू चेन, क्या तुम पागल हो? यह सिर्फ एक खेल सांत्वना है। क्या यह जरूरी है? तुमने अपनी ही प्रेमिका को मार दिया। लगता है तुम सिर्फ इसलिए खुद को बड़ा समझते हो क्योंकि तुम अमीर हो। लिन फैन ने जल्दी से लू रुआन को उठाया। वह मेरी तरफ घूरने के लिए मुड़ा और बोला, भाई लू चेन, रुआन यह सब सभी के लिए कर रही थी। इस व्यवहार का क्या मतलब है? मैं अपना बिखरा हुआ सामान उठाने के लिए नीचे झुका और धीरे से अति महत्वपूर्ण व्यक्ति कार्ड को अपनी जेब में ठूंस लिया। मेरा व्यवहार बहुत स्पष्ट है। मैं इसे उधार नहीं दे रहा हूँ। लू रुआन अचानक लिन फैन के हाथ से छूट गई और भागी हुई आई। यदि तुम इसे उधार नहीं दोगे, तो कार्ड अभी लिन फैन को वापस करो और हम सभी से माफी मांगो, वरना हम नाता तोड़ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा प्रेमी इतना संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति हो। वापस करूं? यह पहली बात तो मेरी चीज है। मुझे यह किसे वापस करने की उम्मीद है। फिर मैंने अपने होठों को एक मुस्कान में मोड़ लिया। यदि तुम नाता तोड़ना चाहती हो, तो मेरे लिए ठीक है।
वैसे भी मुझे नाता तोड़ने की फीस चुकाने की परेशानी से बचाता है। वह टिप्पणी ततैया के छत्ते में उंगली डालने जैसी थी। लू रुआन गुस्से से कांप रही थी। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे बेवकूफ पैसों की परवाह है, जैसे कि मुझे है। मैंने अपनी भौं उठाई और उसकी कलाई पर काटर घड़ी पर नजर डाली। फिर पहले वह जन्मदिन का उपहार वापस करो जो मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते दिया था। उसका चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। उसने सहज ही घड़ी को ढक लिया। आसपास के छात्रों के चेहरों पर तुरंत अजीब भाव आ गए। कक्षा मॉनिटर जियाओ ने अचानक मेज को थपथ पाया और गुस्से में खड़ा हो गया। लू चेन, तुम इतने स्वार्थी हो। लिन फैन, सभी को आओ की यात्रा पर ले जाने के लिए काफी अच्छा था। क्या तुम एक बार भी समूह के बारे में नहीं सोच सकते? बिल्कुल। तुम हमेशा ऐसा व्यवहार करते हो जैसे तुम बहुत आसान हो, लेकिन तुम्हारी असली रंगत तब दिखती है जब बात मायने रखती है। मैंने कमरे के चारों ओर देखा। मेरे पिछले जीवन में उन सभी ने अदालत में वही बात कही कि मैंने अपनी मौत का नाटक करके लोगों को ठगने की कोशिश की। लिन फैन वह है जिसने तुम्हें आओ चांग में आमंत्रित किया था, तो जाकर उससे मांगो। मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? लिन फैन फिर आगे आए। यदि हम आपके अति महत्वपूर्ण व्यक्ति कार्ड का उपयोग करते हैं, तो कैसीनो में हमारे द्वारा खर्च किया गया सारा पैसा आपके अति महत्वपूर्ण व्यक्ति स्तर के उन्नयन में गिना जाएगा, है ना? यह सभी के लिए एक जीत की स्थिति है। लुरवान लिन फैन से सट गई। उसके चेहरे का दर्द पूरी तरह से गायब लग रहा था। आप हमेशा बहुत समझदार हैं लूचेन, बहुत अनुचित हो रहा है और आप अभी भी उसका ध्यान रख रहे हैं। चूंकि आप सभी आओ चांग जाने के लिए इतने उत्सुक हैं, मैंने धीरे से अपने बटुए से एक कार्ड निकाला। आप लोग इसे उधार ले सकते हैं। लिन फैन की आंखें तुरंत चमक उठी। वह इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मैंने कार्ड का पूरा चेहरा दिखाने के लिए अपनी कलाई घुमाई। यह स्कूल का भोजन कार्ड था। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? लिन फैन का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। आपके लिए भी यही है। आप लोग मुझे नैतिक रूप से ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, है ना? मैंने अपनी उंगलियों के बीच भोजन कार्ड को घुमाया। लू रुआन ने अचानक मंच से चाक का डिब्बा उठाया और मुझ पर फेंक दिया। लू चेन, मैं आपसे डेट करने के लिए इतनी अंधी थी। मैं इससे बचने के लिए तरफ झुक गया। चाक पूरे फर्श पर बिखर गया। जब लिन फैन ने देखा कि मैं अति महत्वपूर्ण व्यक्ति कार्ड नहीं सौंपूंगा, तो उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने आसपास के छात्रों को एक सूक्ष्म नजर दी। कुछ लड़कों ने तुरंत मुझे घेर लिया। लू चेन, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। लिन फैन ने अपनी आवाज धीमी कर ली। उसकी आंखें ठंडी और शातिर थीं। मैंने एक ठंडी उपहासपूर्ण हंसी निकाली। यह सिर्फ एक बेवकूफ कार्ड है। क्या तुम्हें सच में इसे इतना बदसूरत बनाना है? क्या तुम इसे उधार नहीं ले सकते, इसलिए तुम मुझे लूटने जा रहे हो? लूटने? हम बस तुम्हें कुछ समझ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जियाओ ने अचानक मुझे पीछे से धक्का दे दिया। मैं कुछ कदम लड़खड़ाया और एक मेज से टकरा गया। मेरा बैग एक आवाज के साथ फर्श पर गिर गया। कुछ लड़कों ने मेरी पाठ्यपुस्तकों को दूर लात मारने का मौका लिया। उनमें से एक ने जानबूझकर मेरे खेल सांत्वना पर पैर रख दिया। स्क्रीन एक तड़क के साथ टूट गई। तुम सब क्या कर रहे हो? चलो भी लूचेन, इतने कंजूस मत बनो। मैं अचानक खड़ा हो गया, लेकिन किसी ने मेरे कंधे को जोर से दबा दिया। चलो भी लूचेन, इतने कंजूस मत बनो। हम यहाँ सभी सहपाठी हैं। कार्ड उधार लेने में क्या बड़ी बात है? लिनफैन ढोंग करते हुए मुस्कुराया। उसने कार्ड को पकड़ने की कोशिश करने के लिए मेरी जेब में हाथ डाला। मैंने उसका हाथ हटा दिया। दफा हो जाओ। उसने लिनफैन को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने मेरी कॉलर को हिंसक रूप से पकड़ लिया। तुम सीधी उंगली से घी नहीं निकलने देना चाहते, तो तुम टेढ़ी उंगली चाहते हो, है ना? आसपास के किसी भी छात्र ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने उनका उत्साह बढ़ाया। इसे पीटो। तो क्या हुआ अगर यह अमीर है? इतना ऊंचा और महान बनना बंद करो। वैसे भी यह सिर्फ एक घटिया कार्ड है। जब लिन फैन ने देखा कि मैं हार नहीं मानूंगा, तो उसने सीधे मेरे चेहरे पर एक मुक्का मारा। मैं इससे बचने के लिए अपना सिर घुमाया। मैंने अपने दूसरे हाथ से उसकी कलाई पकड़ी और उसे जोर से मरोड़ दिया। वह दर्द से चिल्लाया, फिर पीछे की ओर लड़खड़ा गया। जब लू रुआन ने यह देखा, तो वह चीख उठी, लू चेन, तुम्हारी उसे मारने की हिम्मत कैसे हुई? वह मेरे चेहरे को खरोचने की कोशिश करते हुए मुझ पर झपटी। मैंने उसे जोर से धक्का दे दिया। मैंने जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला और तुरंत पुलिस को फोन किया। अधिकारी, मैं रेमन विश्वविद्यालय में शिक्षण भवन की तीसरी मंजिल पर हूँ। कोई मुझे लूटने की कोशिश कर रहा है, जानबूझकर मेरी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और मुझ पर हमला किया है। लूरुआन का चेहरा बुरी तरह बदल गया। वह मुझ पर लपकी। क्या तुम पागल हो? उसने मेरा फोन छीन लिया और सीधे खिड़की से बाहर फेंक दिया। कक्षा एक सेकंड के लिए शांत हो गई, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए 10 मिनट से भी कम समय में नीचे सायरन की आवाज सुनाई दी। मुख्य पुलिसकर्मी ने कमरे के चारों ओर देखा। पुलिस को किसने फोन किया था? मैंने अपना हाथ उठाया। वह मैं था। उन्होंने मेरा सामान लूटा और मेरा फोन तोड़ दिया। सिपाही ने फर्श पर बिखरे सामान पर नजर डाली। फिर उसने मेरे टूटे हुए खेल सांत्वना और खिड़की के बाहर टूटे हुए फोन को देखा। उसने त्योरियां चढ़ाई। यहाँ क्या हो रहा है? लिन फैन ने तुरंत मासूम चेहरा बना लिया। अधिकारी, यह एक गलत फहमी है। हम बस यूं ही मस्ती कर रहे थे। सिपाही ने एक ठंडी उपहासपूर्ण हंसी निकाली। लू रुआन ने जल्दी से बात जोड़ी।
हाँ बिल्कुल, यह सहपाठियों के बीच सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण मजाक है। अन्य सहपाठी सभी उनका समर्थन करने के लिए भागे। मैंने भीड़ को ठंडे तरीके से देखा। ये लोग बिल्कुल वैसे ही थे जब उन्होंने मेरे पिछले जीवन में झूठी गवाही दी थी, फोन तोड़े थे और लोगों पर हमला किया था। तुम उसे मजाक कहते हो। काउंसलर लाओ झांग खबर सुनकर दौड़े आए। यह सब क्या है? परिसर में ऐसा हंगामा मचा रहे हो। सिपाही ने संक्षेप में स्थिति समझाई। लाओ झांग ने वह सुनने के बाद लिन फैन को गुस्से से घूरा। यह तुम फिर से हो। लिन फैन ने बहस करने की कोशिश की लेकिन सबूत अकाट्य थे। आखिरकार सिपाही की मध्यस्थता में लिन फैन और लू रुआन को मेरे फोन और खेल सांत्वना के लिए मुझे मुआवजा देना पड़ा और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। जब हम दफ्तर से बाहर निकले तो लू रुआन ने अपनी आवाज धीमी कर ली। लू चेन, तुम बस इंतजार करो। मैंने उसके विकृत चेहरे को देखा। मैं अचानक मुस्कुरा दिया। जरूर, मैं इंतजार करूंगा। जब मैं अपना सामान पैक करने के लिए छात्रावास गया तो मैंने देखा कि मेरी चीजों को टटोला गया था लेकिन कुछ भी गायब नहीं था। इसलिए मैंने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। स्कूल छोड़ते ही मेरे सामने एक काली मेबैक रुकी। युवा मास्टर लू, मालिक के पास कुछ महत्वपूर्ण काम है जिसके लिए आपको घर आने की जरूरत है। स्टुअर्ट वांग ने मुझे बोलने तक नहीं दिया। उसने मुझे सीधे कार में खींच लिया। उस रात पिताजी ने मेरे सामने दो दस्तावेज रखे। लू चेन, यह चुनने का तुम्हारा आखिरी मौका है। आपके ज्यूरिक बैंक कार्ड में 30 अरब जमा किए जा चुके हैं। जैसे ही आप इस पर हस्ताक्षर करते हैं, आप उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं और पारिवारिक व्यवसाय को संभाल सकते हैं, या आप 1500 युआन का मासिक भत्ता चुन सकते हैं। मैंने निर्णायक रूप से 1500 युआन के मासिक भत्ते वाले दस्तावेज को खींच लिया और उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। पिताजी अचानक खड़े हो गए। क्या तुम पागल हो? मैंने पिताजी की तरफ देखा और हल्का मुस्कुराया। मैं अभी बहुत छोटा हूं और दुनिया में ज्यादा अनुभवी नहीं हूं। मुझे डर है कि मैं अभी इतने बड़े 30 अरब युआन के फंड को नहीं संभाल सकता। इसके अलावा पिताजी, आप अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं। मैं कुछ और वर्षों के लिए अधिक अनुभव प्राप्त कर सकता हूँ। पिताजी ने मेरी तरफ देखा और काफी देर तक एक शब्द भी नहीं बोले। चूंकि तुमने 1500 युआन का विकल्प चुना है तो इस 1500 के अलावा तुम्हें हर महीने एक अतिरिक्त सेंट भी नहीं मिलेगा। क्या तुम इस बारे में पक्के हो? मैंने सिर हिलाया। मुझे पुष्टि में सिर हिलाते देखकर पिताजी केवल एक ठंडी आवाज में बोल सके, लांग, लू चेन का ज्यूरिक बैंक कार्ड फ्रीज कर दो। अगले दिन मैंने वे दो फर्जी कार्ड कूड़ेदान में फेंक दिए जिन्हें लिन फैन ने बदल दिया था। मैं उसके तुरंत बाद लिन फैन और उसके दल के पीछे आओ चांग गया। लॉबी मैनेजर भागकर मेरे पास आया। युवा मास्टर लू, आप इस बार यहाँ अकेले क्यों आए हैं? मैंने सुना है कि मेरे कुछ सहपाठी यहाँ मस्ती करने आए हैं, इसलिए मैं देखने आया हूँ। आज सुबह नौजवानों का एक समूह खेलने आया था। तो वे युवा मास्टर लू के सहपाठी हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करवाता। मैनेजर ने बार बार सिर हिलाया। मैंने अपना हाथ हिलाया। यह ठीक है, मुझे दिखाओ कि वे कहाँ हैं। मैनेजर मुस्कुराया और मेरी हथेली में 10 चिप्स ठूंस दिए। उसने जानबूझकर अपनी आवाज खींची। युवा मास्टर लू, आप पहले खेल सकते हैं, ये चिप्स मेरी तरफ से हैं। मैंने अपने हाथ में चिप्स उछाले। इनमें से प्रत्येक की कीमत 1 लाख युआन है। मैं मुस्कान के साथ सहमत हो गया। कैसीनो हॉल। जैसे ही मैं अंदर गया, लिन फैन की मेज पर किसी ने मुझे देखा। यो, क्या यह युवा मास्टर लू नहीं है? आखिरकार हमारे साथ जुड़ने का मन बना ही लिया। तुम्हें अपना अति महत्वपूर्ण व्यक्ति कार्ड हमें पहले ही उधार दे देना चाहिए था। अभी तुम यहाँ बेताब होकर हमारे पीछे आ रहे हो। क्या तुमने अपना मन बदल लिया या ऐसा ही कुछ? मुझे भाई फैन कहो। मैं तुम्हें कुछ लड़कियों से मिलाऊंगा। हमें अब इतनी मस्ती करते देखकर जरूर जलन हो रही होगी। तुम सही व्यक्ति का अनुसरण करना जानते हो। बहुत देर हो चुकी है। मैं धीरे से अगली मेज पर बैठ गया। डीलर पत्ते बांटने ही वाला था। लिन फैन ने अचानक अपनी कुर्सी को दूर धकेला और चलकर आया। इतने ऊंचे और महान बनना बंद करो। मुझे भाई फैन कहो। मैं तुम्हें कुछ लड़कियों से मिलाऊंगा। उसने मेरी मेज पर चिप्स का एक ढेर फेंक दिया। कैसीनो मैनेजर जल्दी से चलकर आया। मैंने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। मैंने अपनी उंगली के सिरे से चिप को हल्का सा खिसकाया। लिन फैन, क्या तुम जानते हो कि कैसीनो कालीन क्यों बिछाते हैं? क्या? फिसलने से बचने के लिए? ताकि जो हारे हुए लोग घुटनों से कमजोर होकर घुटने टेकते हैं, उनके घुटनों को ज्यादा चोट न पहुंचे। पूरा अति महत्वपूर्ण व्यक्ति लाउंज अचानक बिल्कुल शांत हो गया। लिन फैन का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। उसके पीछे उसके सहपाठी अभी भी उत्सव के लिए शैंपेन पकड़े हुए थे। चश्मे के किनारों से झाग हास्यास्पद रूप से टपक रहा था। स्फटिक के झाड़फानुसों ने कैसीनो हॉल को दिन की तरह रोशन कर दिया। मेरी उंगलियों के बीच की चिप ने रोशनी को पकड़ा जिससे एक बर्फीली ठंडी चमक निकली। अचानक अगली मेज से कराहों की लहरें आईं। 40 सहपाठियों के सामने चिप्स का पहाड़ नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ढह रहा था। हम फिर हार गए। शारीरिक शिक्षा वर्ग के प्रतिनिधि ने मेज पर जोर से मुक्का मारा। लू रुआन ने मेरी तरफ केवल 10 चिप्स पर नजर डाली। उसने लिन फैन की बांह पकड़ी और जोर से हंसी। है, इसके बारे में क्या ख्याल है? आप लू चेन के साथ कुछ दौर खेलें। जानबूझकर लू चेन से कुछ चिप्स हार जाएं। इस तरह बाद में वह रुक सकता है और थोड़ा लंबा खेल सकता है, इससे पहले कि मैं सहमत भी हो पाता। लिन फैन ठीक मेरे सामने बैठ गया।
तुम क्या खेलना चाहते हो? ब्लैक जैक, बस इसे सरल रखो। जरूर, लेकिन दौर दर दौर खेलना बहुत धीमा है। चलो सीधे ऑल इन चलते हैं। मैंने अपनी तरफ मौजूद केवल 10 चिप्स को आगे बढ़ाया। ठीक है, मैं दांव बढ़ाता हूँ। लिन फैन ने हाथ बढ़ाया और अपने सभी चिप्स भी आगे बढ़ा दिए। हमारे आधिकारिक रूप से शुरू करने से पहले मैंने अपनी आंख के कोने से लिन फैन को चुपके से डीलर के हाथ में एक पत्ता खिसकाते हुए देखा। मैं मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। डीलर ने पत्ते बांटना शुरू कर दिया। प्रत्येक खिलाड़ी के लिए 2 पत्ते। लिन फैन का पहला खुला पत्ता हुकुम का इक्का था। लिन फैन के चेहरे पर एक हल्की अगोचर मुस्कान आ गई। उसे स्पष्ट रूप से इस पत्ते की उम्मीद थी। उसने अपना दूसरा पत्ता पलटा, हुकुम का बादशाह। वह खुशी से झूम रहा था। उसे एक बिल्कुल सही 21 मिला, क्योंकि हुकुम का इक्का एक अंक या 11 अंक के रूप में गिना जा सकता है, जो भी खिलाड़ी तय करे। मैंने अपने सामने 2 ढके हुए पत्तों को देखा और शांति से बोला। लिन फैन उसी समय मुझ पर हंसा। एक और पत्ता दो। डीलर ने मुझे तीसरा पत्ता दिया। मैंने फिर भी इसे नहीं देखा। एक और पत्ता दो। अब तक आसपास के लोग बेचैन हो रहे थे। लिन फैन ने अपना सिर हिलाया, आधा हंसते हुए आधा चिढ़ते हुए। क्या यह बच्चा पागल है? लगातार 2 पत्ते मांगे। क्या उसे हारने की चिंता नहीं है? इतने सारे पत्तों का तुम्हें क्या फायदा होने वाला है? मैनेजर एक तरफ खड़ा था। वह भी मेरे लिए चिंता में था। एक और पत्ता दो। यह बंदा पूरी तरह से पागल है ना? लगातार 3 पत्ते मांगे। मैंने उन सभी को नजरअंदाज कर दिया। मैंने लिन फैन की तरफ देखा। चलो अपने पत्ते पलटते हैं। अपनी आंखें पूरी चौड़ी खोलो और ध्यान से देखो। मैं निश्चित रूप से यह दौर जीत रहा हूँ। लिन फैन ने अपना हाथ पलटा। एक हुकुम का बादशाह, एक हुकुम का इक्का, ठीक 21 अंक। लिन फैन के हाथ में यह जीत पक्की है। यह उच्चतम संभव ब्लैक जैक हाथ भी है। लू चेन, तुम्हारे पास अपने कच्चा बनियान के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जब तुम जाओ तो यह मत कहना कि तुम हमारी क्लास में हो। तुम हमें शर्मिंदा कर रहे हो। मैंने अपने कंधे उचकाए। मैंने अपना हाथ पलटा। 3 दुखिया और 2 तिया। यह मिलाकर केवल 12 अंक बनते हैं। लेकिन मौजूद हर कोई स्तब्ध था, क्योंकि मेरे हाथ में ये 5 पत्ते सबसे कम व्यक्तिगत पत्ते हो सकते हैं, लेकिन एक साथ रखे जाने पर वे 5 सितारा हाथ बनाते हैं, जो लिन फैन के ब्लैक जैक हाथ को बिल्कुल हरा देता है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी जीत पक्की है? धोखाधड़ी। वह निश्चित रूप से धोखाधड़ी कर रहा है। यह कैसे संभव है? क्रोधित होकर लिन फैन ने लू रुआन को जोर से धक्का दे दिया। उसने मेज पर दोनों हाथ रखे और दहाड़ा। लगता है कि किस्मत की देवी आज मेरी तरफ है। ठीक तभी मैनेजर ने एक नकली मुस्कान बिखेरी। श्रीमान लिन, आपका बकाया कर्ज 980 मिलियन येन तक पहुंच गया है। चूंकि राशि बहुत अधिक है, इसलिए आगे खेलने से पहले आपको अपने सभी जुए के कर्ज का भुगतान करना होगा। एक पल में पूरी मेज पर सन्नाटा छा गया। लू रुआन का शैंपेन का गिलास संगमरमर के फर्श पर एक तड़क के साथ टूट गया। आपका उससे क्या मतलब है? आपको लगता है कि मैं आपको वापस भुगतान नहीं कर सकता? लिन फैन ने कुर्सी को लात मार दी। उसने अपने हर्मीज बटुए से एक सुनहरा उभरा हुआ अति महत्वपूर्ण व्यक्ति कार्ड निकाला और उसे नीचे पटक दिया। ध्यान से देखो, मैं यहाँ अति महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। ठीक है, मेरे पास 5 अरब युआन की क्रेडिट सीमा है। मैनेजर ने चिमटी से कार्ड उठाया और उसकी बारीकी से जांच की। वह अचानक मुड़ा और मेरे सामने झुका। श्रीमान लू, यह वह अति महत्वपूर्ण व्यक्ति कार्ड है जिसके लिए आपके पिता ने 3 साल पहले यहाँ आवेदन किया। उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में यह कहा। मैंने उपहास किया। नियमों के अनुसार परिवार के तत्काल सदस्य इस कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। गैर कार्ड धारकों को इसका उपयोग करने के लिए 500 मिलियन युआन जमा करना होगा। फिर मैनेजर ने एक गंभीर चेहरा बना लिया। जब आपने पहली बार इस कार्ड का उपयोग किया था तो मुझे लगा कि आप श्रीमान लू के सहपाठी या मित्र हैं, लेकिन हमने अभी पुष्टि की है कि श्रीमान लू के पास आप जैसे मित्र बिल्कुल नहीं हैं। मैनेजर की बात सुनकर लोगों का वह समूह तुरंत मुझ पर चिल्लाने लगा। लू चेन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ऐसे व्यक्ति हो। क्या यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि लिन फैन तुम्हें यहाँ मस्ती करने के लिए नहीं लाया? तुमने अपने ही सहपाठियों को पहचानने से भी इनकार कर दिया। कितना घमंडी छोटा नीच! मेरे पास निश्चित रूप से ऐसा कोई सहपाठी नहीं है जो मेरी अनुमति के बिना चुपके से मेरा अति महत्वपूर्ण व्यक्ति कार्ड ले जाए। वैसे भी यह सिर्फ एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति कार्ड है। हमें इसकी परवाह भी नहीं है। लू रुआन ने उस सुनहरे उभरे हुए कार्ड को पकड़ा और वापस मेरी तरफ फेंक दिया। फैन बिल का भुगतान करो, हम मस्ती करने में अपना समय लेंगे। भुगतान करने के बाद मैनेजर ने एक बिक्री बिंदु मशीन ली, लिन फैन को थमाई और बही खाते को थपथ पाया। श्रीमान लिन, आपका वर्तमान कर्ज 1 अरब 48 करोड़ येन है। कैसीनो के नियमों के अनुसार चुप रहो। लिन फैन अचानक जंगली हंसी में हंस पड़ा। उसने अपनी अंदरूनी जेब से एक ठंडा चमकता हुआ टाइटेनियम गोल्ड कार्ड निकाला और उसे जुए की मेज पर पटक दिया। ज्यूरिक बैंक के लोगों के साथ मुद्रित वह कार्ड रोशनी के नीचे एक हल्की नीली आभा को प्रतिबिंबित कर रहा था। स्पष्ट रूप से देखो। उसकी कांपती उंगलियों ने कार्ड पर उभरे हुए सुनहरे अक्षरों को छू। अचानक पूरा अति महत्वपूर्ण व्यक्ति हॉल बिल्कुल शांत हो गया। हर किसी की आंखें इस खुले हाथ से खर्च करने वाले आदमी पर टिकी थीं। कार्ड को बिक्री बिंदु मशीन के माध्यम से स्वाइप किया गया, जिससे एक बीप की आवाज आई।
मैनेजर ने त्योरियां चढ़ाई। भुगतान अस्वीकृत कर दिया गया। लिन फैन ने बिक्री बिंदु मशीन को हिंसक रूप से पकड़ा और फर्श पर पटक दिया। यह मशीन जरूर खराब होगी, अभी मेरे लिए एक नई लाओ। मैनेजर ने उत्तेजित लिन फैन को शांति से देखा और अपना हाथ हिलाया। उसके बगल में वेटर पहले ही एक बिल्कुल नई बिक्री बिंदु मशीन निकाल चुका था। फिर से वही परिचित बीप की आवाज आई। भुगतान फिर से अस्वीकृत कर दिया गया था। अब बेचैन होने की बारी लिन फैन की। लिन फैन ने पीले चेहरे के साथ अपना फोन निकाला और कांपते हुए बैंक का नंबर मिलाया। लाइन के दूसरी तरफ से एक विनम्र ग्राहक सेवा आवाज आई। लेकिन लिन फैन का चेहरा और भी बदसूरत होता जा रहा था। फोन काटने के बाद उसने अचानक अपना सिर उठाया और मुझे घूरा। उसकी आंखें गुस्से और अविश्वास से भरी थीं। लूचेन, तुमने पारिवारिक संपत्ति विरासत में क्यों नहीं ली? मैंने अपने कंधे उचकाए और अपने चेहरे पर एक मासूम भाव के साथ कहा, मुझे बस लगता है कि मैं अभी काफी सक्षम नहीं हूँ। मैं अभी 30 अरब युआन के फंड को नहीं संभाल सकता। इसके अलावा अगर मैं पारिवारिक संपत्ति विरासत में नहीं लेता हूँ तो मेरे कार्ड फ्रीज हो जाते हैं। इसका तुमसे क्या लेना देना है? मैंने जानबूझकर विराम लिया और एक उलझन भरा चेहरा बनाया। मुझे मत बताओ कि तुमने भी पारिवारिक संपत्ति विरासत में नहीं ली, इसलिए तुम्हारा कार्ड फ्रीज हो गया। लिन फैन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। आसपास के सहपाठियों ने एक के बाद एक संदिग्ध भाव दिखाए। यह देखकर लू रुआन ने जल्दी से एक हल्की अजीब मुस्कान बिखेरी। लूचेन, ऐसे मत बनो। अगर तुम पारिवारिक संपत्ति विरासत में नहीं लेते हो तो तुम बाद में क्या खाओगे पियोगे? तुम वापस जाकर अपने पिताजी से माफी क्यों नहीं मांगते और पारिवारिक संपत्ति विरासत में क्यों नहीं लेते? ठीक है। मैं धीरे से हंसा और अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे खर्चे उतने ज्यादा नहीं हैं। महीने का 1500 युआन मेरे रहने के लिए काफी है। लिन फैन आखिरकार अब इसे रोक नहीं सका। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और जोर से कोसा। लूचेन, तुमने यह सब जानबूझकर किया। तुम बहुत पहले से जानते थे कि कार्ड फ्रीज हो जाएंगे और तुमने जानबूझकर हमें फंसाने के लिए एक जाल बिछाया। यह सुनकर आसपास के सहपाठियों को भी एक के बाद एक समझ आया कि क्या हो रहा था और वे एक साथ लिन फैन की आलोचना करने लगे। लिन फैन ने उन्हें ठंडे तरीके से देखा। लिन फैन, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अमीर हो? जल्दी करो और पैसे चुकाओ। हाँ, क्या तुम एक अमीर दूसरी पीढ़ी नहीं हो? तुम इतने कम पैसे भी नहीं निकाल सकते। हम सभी को तुम्हारे द्वारा यहाँ आने के लिए बेवकूफ बनाया गया। अब हम क्या करें? लिन फैन को एक कोने में धकेल दिया गया था। उसके माथे की नसें बाहर निकल रही थीं। लिन फैन ने अचानक अपनी जेब से एक और कार्ड निकाला और उसे जुए की मेज पर पटक दिया। इस कार्ड में 10 मिलियन युआन है। मैं केवल अपने हिस्से का भुगतान कर रहा हूँ। मुझे दूसरे लोगों के कर्जों की परवाह नहीं है। लू रुआन की आंखें झटके से चौड़ी हो गईं। उसने अविश्वास से लिन फैन की तरफ देखा। फैन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम सब यहाँ एक साथ आए थे। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, खुद ही समझो। सहपाठी तुरंत भड़क गए। कुछ ने लिन फैन को दिलहीन और एहसान फरामोश कहा। दूसरों ने अपने चेहरों पर भीख मांगने वाले भावों के साथ मेरी तरफ रुख किया। लूचिन, हम सब सहपाठी हैं। कृपया हमारी मदद करो। हाँ, तुमने इतने सारे चिप्स जीते हैं, इस रकम को चुकाने में हमारी मदद करो। हम भविष्य में भी अच्छे दोस्त बने रहेंगे। मैंने अपना सिर हिलाया। मेरा लहजा शांत लेकिन दृढ़ था। माफ करना, मैंने बहुत पहले तुम्हारे साथ दोस्त बनना बंद कर दिया था। दृश्य में अराजकता देखकर मैनेजर आगे बढ़ा। यदि आप सभी कर्जों का भुगतान नहीं कर सकते हैं तो हमें कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। या उसने हर व्यक्ति के हाथों पर अपनी नजर दौड़ाई। आप एक हाथ पीछे छोड़ दें। जिस क्षण उसने बात खत्म की, कैसीनो में माहौल तुरंत जम गया। छात्रों के चेहरे एक सेकंड के हिस्से में पीले पड़ गए। कुछ तो डर के मारे घुटनों से कमजोर होकर सीधे फर्श पर गिर पड़े। कक्षा मॉनिटर जियाओ घुटने टेकने वाला पहला व्यक्ति था। उसकी आवाज सिसकियों से रुंध गई थी। लू चेन, कृपया मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। हम वास्तव में जानते हैं कि हम गलत थे। लिन फैन ने हमें यह सब करने के लिए मजबूर किया। उसने कहा कि तुम्हारे पास पैसे हैं और उसने हमें एक साथ तुम्हें ठगने के लिए कहा। लू रुआन भी घबरा गई और इस झमेले से खुद को दूर करने के लिए भागी। यह देखकर लिन फैन गुस्से से कांप उठा। तुम एहसान फरामोश नीच लोग जो तब मेरे साथ हमारे शहर आने के लिए भीख मांगते थे। मैंने लोगों के इस समूह के घिनौने व्यवहार को देखा और पूरी तरह से बेअसर महसूस किया। मैनेजर ने अपना हाथ हिलाया। कई सुरक्षा गार्डों ने तुरंत उन्हें घेर लिया। चूंकि आप भुगतान नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे नियमों के अनुसार करेंगे। लिन फैन ने संघर्ष किया और चिल्लाया, मुझे मत छुओ, मैंने पहले ही भुगतान कर दिया है। मैनेजर ने एक ठंडी हुंकार भरी। उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। यह बिल्कुल वही रिश्वत कार्ड था जो लिन फैन ने अभी डीलर को खिसकाया। उसने धीरे से कहा, श्रीमान लिन, आपने केवल अपने जुए के कर्ज का भुगतान किया है, लेकिन आपने श्रीमान लू के अति महत्वपूर्ण व्यक्ति कार्ड का उपयोग किया है। इसलिए आपको अभी भी 500 मिलियन जमा करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपने अभी जुए के खेल में धोखाधड़ी की है, इसलिए आपको एक हाथ पीछे छोड़ना होगा। लिन फैन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह कांपती आवाज में चिल्लाया, मुझे मुझे एक फोन करने की जरूरत है। 1 घंटे बाद लिन फैन के पिता लिन जियांगो यात्रा की धूल में सने हुए जल्दी में कैसीनो पहुंचे।
वह सूट में थे, लेकिन उनका चेहरा गुस्से से भरा था। जिस क्षण वे अंदर आए, उन्होंने लिन फैन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम नीच इंसान, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? लिन जियांगो ने अपने गुस्से को दबाया और मैनेजर से माफी मांगते हुए मुस्कुराए। बच्चा अभी भी मासूम है। क्या आप इस बार हमारे लिए कोई अपवाद बना सकते हैं? मैनेजर ने बिना किसी भाव के बिल थमा दिया। श्रीमान लिन, आपके बेटे पर जो कर्ज है और जमा राशि कुल 1 अरब 48 करोड़ है। ओ सही, उसने अभी 10 मिलियन का भुगतान किया है। अगर आप इस बिल का भुगतान कर सकते हैं तो मैं नाटक करूंगा कि आज कुछ नहीं हुआ। लिन जियांगो की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वे लगभग बेहोश हो गए। उन्होंने कांपते हुए बिल को पलटा। उनकी आवाज कांप रही थी। ये बहुत ज्यादा है। मैं तुरंत इतना पैसा सा नहीं निकाल सकता। मैनेजर हल्का मुस्कुराया। कोई समस्या नहीं है, हम संपत्ति संपार्श्विक स्वीकार करते हैं। अंत में एक लंबे आंतरिक संघर्ष के बाद लिन जियांगो ने अपने दांत भींचे और अपनी खुद की कंपनी को गिरवी रख दिया। इसके बावजूद फंड में अभी भी एक बड़ा अंतर था। लिन जियांगो ने अपने बच्चों के हाथों को बचाने के लिए अन्य छात्रों के माता पिता से संपर्क किया। उन्होंने अपने घर बेच दिए अगर उनके पास थे, कारें बेच दी अगर उनके पास थी, पैसे उधार लिए अगर उन्हें अंततः इस विशाल वित्तीय गड्ढे को भरने से पहले करने पड़े। वापस जाने के बाद अब बेघर छात्र पूरी तरह से टूट गए। उस रात लोगों का एक समूह लिन परिवार के विला में घुस गया और लिन फैन और उसके पिता को अंदर फंसा दिया। लिन जियांगो ने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में आई भीड़ बहुत पहले अपना आपा खो चुकी थी। कोई चिल्लाया, उन्हें जला दो। लपटें आसमान में उठने लगी और पूरे विला को निगल गईं। लिन फैन और लिन जियांगो आग के समुद्र में फंस गए थे। बार बार दयनीय रूप से चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई उन्हें बचाने नहीं आया। मैं दूर खड़ा रहा, चुपचाप सब कुछ होते हुए देखता रहा। मेरी आंखों में कोई दया नहीं थी, केवल बदले की संतुष्टि थी। अगले दिन लू रुआन मुझसे मिलने आई। वह फूट फूट कर रो रही थी। लू चेन, मुझे पता है कि मैं गलत थी। मैं तब लालच के वश में। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो, कृपया? मैंने फैले हुए मेकअप के साथ उसके शर्मिंदा चेहरे को देखा और धीरे से मुस्कुराया। सुश्री लू, आप अभी उस समय से कहीं अधिक वास्तविक लग रही हैं जब आपने लात मारकर मेरी पसलियां तोड़ी थीं। उसका चेहरा जम गया। मैं मुड़ा और चला गया। मैंने उसे अपने पीछे पागलों की तरह चिल्लाते हुए सुना। लू चेन, तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे लिए आ रहा है। 3 महीने बाद मैंने उसे सामाजिक समाचारों में देखा। टीवी ने पुलिस द्वारा ले जाए जाने के फुटेज दिखाए। उसके सावधानी से बनाए गए बाल पूरी तरह से बिखरे हुए। ऐसा कहा गया था कि उसने अमीर दूसरी पीढ़ियों से पैसे ऐंठने के लिए एक अभिजात वर्ग की पहचान का नाटक किया था और उसका घोटाला आखिरकार सामने आ गया। मैंने खिड़की के बाहर धूप को देखा। इस जीवन काल में सभी को वह अंत मिला जिसके वे हकदार थे। 3 साल बाद मेरे पिता ने आधिकारिक तौर पर पारिवारिक व्यवसाय मुझे सौंप दिया। सौंपने के समारोह में उन्होंने मेरे कंधे को थपथ पाया। उनकी आंखें बिना छिपी हुई राहत और गर्व से भरी थीं। लूचेन, तुमने पिछले 3 वर्षों में बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा लगता है कि तब जाकर अनुभव प्राप्त करने का तुम्हारा निर्णय सही था। मैंने उस मुहर को लिया जो परिवार के अधिकार का प्रतीक है। नीचे दर्शकों की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। समारोह समाप्त होने के बाद नए सहायक ने मुझे एक दस्तावेज थमाया और कहा, अध्यक्ष लू, यह हाल ही में अधिग्रहित लिन समूह की शेष संपत्तियों की सूची है। मैंने कैजुअली कुछ पन्ने पलटे। सहायक ने पूछा कि इसे कैसे संभालना है। किसी विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं है। मैंने दस्तावेज बंद कर दिया। मैंने खिड़की के बाहर ऊंची इमारतों की ओर देखा। 3 साल पहले लगी आग ने अतीत की सारी रंजिशों को जला दिया। अब शीर्ष पर खड़े होकर पीछे देखने पर पुरानी नफरत भी नगण्य लगती है।